जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग पुनः आज जुड़े हैं भागवत ज्योतिष सार संग्रह के अध्ययन के लिए। पिछले कक्षा में या वीडियो में हमने देखा कि प्रसूतिका के लग्न से, बालक के लग्न से प्रसूतिका कक्ष की व्यवस्था, राहु जिधर होगा उधर बालक का सिर होगा, मंगल होगा उधर गड्ढा या जो भवन है वह थोड़ा क्षतिग्रस्त होगा, और सूर्य से दीपक या रोशनी की जगह होगी। ऐसा हमने पिछले श्लोक में जाना। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं कि चर लग्ने चरो दीपः स्थिरे स्वस्थान संस्थितः द्विदेहबेकरस्थः स्याद् इति केचिद् बुधा जगुः। अब यह दीपक की स्थिति बता रहे हैं, दीपक की कि वह किस अवस्था में था। कि चर लग्ने चरो दीपः, यदि चर लग्न हो जन्म समय में, बालक के जन्म समय चर लग्न हो तो दीपक चलायमान रहा हो। चलायमान यानी कोई दीपक को उठा करके इधर दूसरी जगह उसको रख रहा हो, ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए। चर लग्ने चरो दीपः स्थिर स्वस्थान संस्थित, और यदि स्थिर लग्न हो तो अपने स्थान में ही स्थिर रहा हो दीपक, उसी जगह पर स्थिर रूप में रहा हो दीपक। और द्विदेहबेकरस्थः स्याद् इति केचिद् बुधा जगुः, और द्विस्वभाव लग्न हो तो हाथ में दीपक रहा हो, ना चल रहा हो ना स्थिर हो, और किसी के हाथ में दीपक रखा हो, ऐसा जानना चाहिए। अब ये उस समय चूँकि दीपक की जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार यह बात कह रहे हैं पहले कि विद्वान जन केचिद् बुधाः जगुः, ऐसे कुछ प्रबुद्ध जन विद्वान जन कहते हैं कि चर लग्न चर स्थिर द्विस्वभाव के अनुसार दीपक का भी चर स्थिर, चलना स्थिर और न चलना न स्थिर, ऐसी स्थिति में जानना चाहिए। द्विस्वभाव का मतलब है हाथ में है, चलने की स्थिति में भी है पर चल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति जानना चाहिए। तो चर स्थिर द्विस्वभाव लग्न आप जानते ही, मेषादि जो राशियाँ हैं वो क्रम से चर स्थिर द्विस्वभाव है। मेष चर, वृषभ स्थिर और मिथुन जो है वो द्विस्वभाव। ऐसे ही आगे क्रम से 1 2 3 4 5 6 चर स्थिर द्विस्वभाव, 7 8 9 चर स्थिर द्विस्वभाव और 10 11 12 चर स्थिर द्विस्वभाव। तो 4 चर राशि और 4 स्थिर और 4 द्विस्वभाव राशि होगी। ठीक है। अब अगला श्लोक जो है, पितृजात परोक्षस्य लग्नमिन्दौ अपश्यति विदेशस्थस्य चरपे मध्याद् दृष्टे दिवाकरे। अच्छा, अब ये जो श्लोक हैं ये बता रहे हैं कि जब बालक का जन्म हुआ तो पिता के, जब जन्म हुआ तो पिता उस समय बालक के पास थे या परोक्ष कहीं दूर थे या कहीं बाहर थे, एक कैसी स्थिति थी उस समय, वही यह बताना चाह रहे हैं। तो पितृजातः परोक्षस्य कब लग्नम इंदौ अपश्यति, जब बालक के जन्म समय में चंद्रमा लग्न को नहीं देखता हो। इंदौ लग्नम अपश्यति, चंद्रमा लग्न को यदि न देखता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए कि जो पिताजी है बालक के वह उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, है ना। उनके
वो कहीं दूसरी जगह पर थे और यहाँ बालक का जन्म हुआ। पितृजातः परोक्षस्य लग्नम इंदौ अपश्यति। चंद्रमा लग्न को न देखे, ऐसी अवस्थाएं अब आप देखेंगे कि चंद्रमा की एक दृष्टि है, चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, केवल सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से सब ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। पर जैसे शनि, मंगल और बृहस्पति कुछ विशेष पूर्ण दृष्टियाँ हैं और बाकी सब ग्रहों की जो है वो पाद विभाग से अलग अलग दृष्टियाँ रखते हैं। जैसे कि तृतीय दशमे नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रंच पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति। श्लोक है, ये कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह तृतीय दशमे, तृतीय और दशम भाव को एक पाद दृष्टि से एक चरण से देखता है। 1/3 एक पाद दृष्टि से वह 1/4 4 चरण है, एक पूर्ण है, 3 दृष्टियाँ अलग अलग हैं, तो वह एक चरण से तृतीय और दशम जिस भाव में जो ग्रह है उसकी दृष्टि अगर निकालना है तो वो जिस भाव में उससे तृतीय और दशवें भाव को वह, दशवें स्थान को वह एक पाद दृष्टि से देखता है ना। तो तृतीय दशमें नवपंचमे और उससे 9 और 5वें स्थान को वह द्विपाद दृष्टि से देखता है। 9वें और 5वें स्थान को वह ग्रह माना द्विपाद दृष्टि से देखता है और चतुर्थाष्टमे कलत्रंच, फिर 4 और 8 ग्रह से चौथे और 8वें भाव को वह त्रिपाद दृष्टि से देखता है। कलत्रंच, और जो कलत्र है ना सप्तम भाव है, उसको प्रत्येक ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह प्रत्येक ग्रहों का सामान्य देखने का क्रम है कि 3-10 को एक पाद दृष्टि से, 9-5 स्थान को 2 पाद दृष्टि से और चौथे 8वें स्थान को त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। और कलत्रंच, कलत्र है ना सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। पश्यन्ति पाद वृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति, ऐसे पाद वृद्धि क्रम से तृतीय दशमें एक पाद, नवपंचमे द्विपाद और चतुर्थाष्टमे त्रिपाद और कलत्रंच 4 पाद ना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और फिर पश्यन्ति पाद वृद्धि से देखते हैं और फलानि चैवं प्रयच्छन्ति, और उसी दृष्टि के अनुसार वह फल को प्रदान करते हैं या फल देने वाले होते हैं, यही कह रहे हैं। तो चंद्रमा की दूरी देख करके लग्न में चंद्रमा किस स्थिति में देख रहा है, पूर्ण अगर देखता है ये श्लोक भी मैं आपको भेज दूंगा जो दृष्टि का है। और कुछ जो ग्रह है जैसे शनि, मंगल और बृहस्पति, इनकी दृष्टि जो है वह थोड़ी अलग है। पूर्ण सप्तम भाव को तो पूर्ण देखते ही हैं, इसके अलावा और किस भावों को अलग देखते हैं। अपना विषय जो है चंद्र का है कि चंद्र जो लग्न को देखे तो किस किस अवस्था से चंद्र लग्न को देख सकता है। तो चंद्र से लग्न 3-10 हो, 9-5 हो, 4-8 हो, तो वो पाद दृष्टि से भी देखता है, और सप्तम हो तो पूर्ण दृष्टि से देखता हो। तो इसी के अनुसार फल जानना चाहिए कि परोक्ष में कितने परोक्ष हैं, कितने दूर हैं, ऐसा दृष्टि का विषय है कि लग्नम इंदौ अपश्यति है ना, तो किस दृष्टि से देख रहे हैं उसके अनुसार उनकी दूरी जानना चाहिए।
फिर विदेशस्थस्य चरभे मध्याद भ्रष्टे दिवाकरे। अब कह रहे हैं कि मध्य से भ्रष्ट, अर्थात मध्य जो है, मध्य क्या है, लग्न से दशम, लग्न से दशम के बीच में, तो 10वें स्थान, सप्तम से मध्याह्न जो पूर्ण दृष्टि है चंद्र की, उसके भी सप्तम से लग्न या दशम तक जो मध्य भाग है, मध्य भ्रष्टा, बीच में अगर 8, 9, 10 और ये जो लग्न तक का भाग है, इसमें अगर सूर्य हो और चर राशि में, चर मेष इत्यादि चर राशि है, मेष करके इत्यादि चर राशि का अगर दिवाकर सूर्य हो, तो बालक के जन्म में पिता जो है वह विदेश में स्थित करना चाहिए। विदेश तस्य चरवे, विदेश का मतलब है नज़दीक प्रदेश को छोड़ करके थोड़ा दूर विदेश में कहीं यात्रा कर रहे हैं या वहाँ गए हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। कब? सप्तम से द्वादश के बीच में यदि सूर्य हो और चर राशि में हो, तब 2 स्थितियाँ हैं। एक तो 8, 9, 10, 11, 12 तक इन भावों में सूर्य हो और चर राशि में हो, तभी यह कहना चाहिए कि विदेशस्थस्य चरवे मध्याद भ्रष्टे दिवाकर, है ना। यही है कि पिता के परोक्ष के लिए और भी मतलब जब आप आगे जो जातक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें और भी लग्न से पिता के परोक्ष का विषय है। तो जो मुख्य है वो यहाँ दिया गया है एक ही श्लोक में कि पितुर्जात परोक्षस्य लग्नम इंदौ अपश्यति विदेशस्थस्य सर्वे विद्यादृष्टे दिवाकर। तो चंद्रमा की दृष्टि से आप अनुमान लगा के, पहला तो ये परोक्ष में है मतलब नज़दीकी है, अब एक पाद द्विपाद त्रिपाद और पूर्ण देख के वो कितनी दूरी पर है लगभग, है ना, जितना फल है जितना डिग्री है उस अनुसार वह आसपास में है। और मतलब एक पाद है तो वो जहाँ जन्म हुआ है उसके बिल्कुल नज़दीक है, और द्विपाद दृष्टि तो उससे थोड़ा दूर, त्रिपाद दृष्टि उससे और दूर, और अगर पूर्ण दृष्टि है तो वह बिल्कुल उनसे, बालक का जब जन्म हुआ तो पिता बिल्कुल वहाँ से पृथक दूर है, ऐसा कहना चाहिए। फिर जो है ये कह रहे हैं कि ये जो 12 श्लोक पढ़े हैं लग्न जन्म समय से अभी तक, तो ये तात्कालिक लग्न जानने के, किसी से लग्न जाना जाता था पहले, समय नहीं होने से, समय का जो घड़ी इत्यादि का अभाव होने से इतना अनुमान लगा करके फिर लग्न का निश्चय करते थे कि कौन सा लग्न है, सारी चीज़ें देख करके कि यह लग्न होना चाहिए, अब यह लग्न हमें लग रहा है, तो उसी हिसाब से लग्न निकाल करके आगे की गणित या विधि पूरी की जाती थी। तो इसी से इन श्लोकों को लग्नवार भी कहते हैं, और प्रसूति के जो भोजन और वस्त्रों का रंग आदि लग्न के वर्ण पर से कहना, और जो लग्न होता था उसी के अनुसार प्रसूति का जो भोजन है ना, प्रसूति के भोजन, उन्होंने क्या भोजन किया है ना, क्या भोजन किया था, और कौन से वस्त्र पहने हुए थे, किस रंग के वस्त्र पहने हुए थे, इसका विचार जो मेषादि लग्न है उनके वर्ण हैं, उनके भोज्य पदार्थ हैं, उससे जानना चाहिए। उसी का कह रहे हैं कि वर्ण इत्यादि प्रसंग बस आगे लिखेंगे, जहाँ जो प्रसंग होगा उसके अनुसार यहाँ आगे मेषादि राशियों के जो वर्ण है, पाटल इत्यादि कलर हैं इनके अपने अपने, पाटर, पांडव, चित्रा इत्यादि है वो आगे कहेंगे। तो अभी है जल पूजा, जिसको जलवा पूजा, जो नामकरण संस्कार के बाद जलवा पूजन करते हैं,
उसी का बता रहे हैं। पुनर्वसुद्वये हस्ते मृगे मूलानुराधयोः श्रवे गुरौ बुधे चंद्रे सत्तिथौ जलपूजनम। कि पुनर्वसुद्वये हस्ते मृगे मूलानुराधयोः श्रवे गुरौ बुधे चंद्रे सत्तिथौ जलपूजनम। पुनर्वसु पुष्य हस्त मृगशिरा मूल अनुराधा श्रवण ये नक्षत्र। पुनर्वसु पुष्य हस्त मृगशिरा मूल अनुराधा श्रवण यह नक्षत्र और गुरु बुधे चंद्रे, गुरु बुध और सोमवार हो, शुभवार हो यानी गुरु बुध और चंद्र सोमवार हो और सत्तिथ हो, शुभ तिथि में, शुभ तिथि जैसे दिखता पक्ष रंध्र तिथियाँ होती है कुछ, पक्ष रंध्र तिथियों को छोड़ करके जैसे नवमी, अष्टमी, षष्ठी, चतुर्दशी ये पक्ष रंध्र तिथियाँ मानी गई हैं। और चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति तिथि इनको छोड़ करके जो पूर्णा तिथि है, हाँ जया है, भद्रा है, जया है, भद्रा है, हाँ नंदा में भी विचार करना चाहिए, षष्ठी है, षष्ठी पक्ष रंध्र है उसको छोड़ना चाहिए। तो इनमें जो सब तिथियाँ हैं वो ग्राह्य करके जल पूजन करना चाहिए। यही कह रहे हैं। पुनर्वसुद्वये हस्ते मृगे मूलानुराधयोः श्रवे गुरौ बुधे चंद्रे सत्तिथौ जल पूजनम, है ना। तो जो जलवा पूजन करते हैं वो उसका जो अगर कोई पूछे तो इन नक्षत्रवार तिथि को योग करके कहना चाहिए। फिर डोलारोहण, डोलारोहण का तात्पर्य है, डोलारोहण का तात्पर्य है झूले पे बिठाने की। बालक को जब पहली बार जब झूले पे बिठाया जाता है तो उसका मुहूर्त जो है वह बता रहे हैं कि खट्वारोहस्तु कर्तव्यो दशमे द्वादशे विवाह और षोडशे दिवसे वापि द्वाविंशे दिवसे विवाह स्तनपानोक्त नक्षत्रे कुर्याद्दोलाधिरोहणम्। कि बालक के जन्म से 10वें दिन, 12वें दिन, 16वें दिन, 22वें दिन डोला पर बालक को बिठावे और जो नक्षत्र स्तनपान में कहे हैं, स्तनपान, अन्नप्राशन, इनमें जो नक्षत्र कहे हैं उनमें ही, उन्हीं नक्षत्रों में डोलारोहण यानी झूले पर बालक को बिठाना चाहिए। केवल नक्षत्र और फिर शुभ तिथि और शुभ वार को लेकर के हमेशा आवे, जब जो भी मुहूर्त होगा उसमें तिथि और जो वार है वो तो नित्य शुभ लेना ही है। और विशेष जो है वो नक्षत्रों का, प्रत्येक मुहूर्त में नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, तो उनका योग करके ही आगे कोई भी मुहूर्त देना चाहिए। यही कह रहे हैं कि खड्वारोहस्तु कर्तव्यो दशमे द्वादशे विवाह षोडशे दिवसे वापि द्वाविंशे दिवसे विवाह और स्तनपानोक्त नक्षत्रे कुर्याद्दोलाधिरोहणम्। 10वें व 12वें, 16वें व 22वें दिन डोला पर बालक को बिठावे, स्तनपान में कहे नक्षत्रों में बालक को झूले पर चढ़ावे। और स्तनपान नक्षत्र वही हैं जो नक्षत्र अन्नप्राशन में आगे हम लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगला जो है अन्नप्राशन मुहूर्त, उसी के अंदर जो नक्षत्र लिखे हैं वह 3 जगह काम आएंगे, अन्नप्राशन में और स्तनपान में। और प्रथम बार जो स्तनपान दिया जाता है, पर अब उतना नहीं, अब तो पहले ही यह प्रक्रिया हो जाती है। और डोलारोहण में भी वह मुहूर्त ग्राह्य करना चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं। आज तो फिर हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं, 1-2। तो अन्नप्राशन का मुहूर्त जो है वह युग्मेषु मासेषु च षष्ठमासात् संवत्सरे वा नियतं शिशूनाम् अयुग्ममासेषु च कन्यकानां नवांसप्राशनमिष्टम् एतत् नवान्नंसं प्राशनम इष्टम एतत्। कह रहे हैं कि छठे से सममास
छठे से, मतलब मिनिमम 6 मास हो और छठे से सम मासों में 8-10 मास में छठे में अन्नप्राशन कराना चाहिए। अगर छठे में ना हो सके तो आठवें में, आठवें में ना हो सके तो 10वें में अन्नप्राशन करना चाहिए। पहले यह युग्मेषु मासेषु च षष्ठमासात् संवत्सरे वा नियतम शिशूनाम अयुग्म मासेषु अयुग्म मासेषु कन्यकानां नवान्न अंशप्राशन इष्टम एतत्। अंशप्राशनम इष्टम एतत्। यहाँ लिखा है कि जो सम मास है उसमें बालक का, छठे मास से सम मासों में बालक का अन्नप्राशन करना चाहिए। और अयुग्म मासेषु, विषम मास में अयुग्म मासेषु कन्यकानां, और 5वें मास से, अयुग्म यानी छठे से पहले अयुग्म जो 5वां महीना है वहीं से विषम मास में 5, 7, 9 में कन्या का अन्नप्राशन करना चाहिए। यह पहले मास की बात बताई कि अन्नप्राशन सामान्यतः कब करना चाहिए, तो जन्म से बालक का छठे, 8वें और 10वें मास में होना चाहिए, और कन्या का 5वें, 7वें और 9वें मास में अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। फिर रेवती द्वितीये पुष्ये पुनर्वस्वानुराधयोः श्रवणादित्रये हस्ततृतीये रोहिणी मृगे कर्णवेधम तथा पानम क्षूरकर्मान्न भोजनम। एक साथ ये सारे जो नक्षत्र हैं वह कह रहे हैं कि रेवती द्वितीये, रेवती और अश्विनी, पुष्य, पुष्य, पुनर्वसु अनुराधयोः, पुनर्वसु और अनुराधा, श्रवणादित्रये, श्रवण से 3, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, हस्त तृतीय, हस्त, चित्रा और स्वाति, रोहिणी मृगे, रोहिणी और मृगशिरा, ये नक्षत्र जो है कर्णवेद कान छेदन तथा कर्णवेद तथा पानम दुग्धपानम और क्षूरकर्मान्न भोजनम मुंडन और अन्न भोजन यानी अन्नप्राशन संस्कार, इन संस्कारों में यह नक्षत्र लेने चाहिए। कर्णवेद स्तनपान, चूड़ाकर्ण यानी मुंडन संस्कार, क्षौरकर्म और अन्न भोजनम यानी नवान्न भोजन। नवान्न भोजन का तात्पर्य अन्नप्राशन से लेना चाहिए। तो इनमें रेवती, अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवणादि, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, हस्तत्रय, हस्तचित्रा और स्वाति और रोहिणी मृगशिरा, इन नक्षत्रों को लेना चाहिए। फिर पटबंधन चौलान्न प्राशने च उपनयने शुभदम जन्म नक्षत्रम अशुभम तो अन्य कर्मणि। फिर कह रहे हैं एक विशेष बात कि आपको जो नक्षत्र बता दिए ये नक्षत्र हो, पर पटबंधनम, पटबंधन यानी राज्याभिषेक, चौल अन्नप्राशने, मुंडन और अन्नप्राशने, च उपनयने, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार में, इन कर्मों में जन्म नक्षत्र जो, अगर इन जो बताए गए नक्षत्र में कोई एक जन्म नक्षत्र हो और वह नक्षत्र अगर मुहूर्त का दे रहे हैं तो जन्म नक्षत्र शुभ देने वाला जानना चाहिए, अन्य कर्म में अशुभ जानना चाहिए। यहाँ जो जन्म नक्षत्र भी अगर इन नक्षत्रों में मिल जाए तो वह भी ग्राह्य है ना, वह भी कहीं कहीं जन्म नक्षत्र को छोड़ना चाहिए। विवाह इत्यादि में जन्म नक्षत्र नहीं लेते हैं, विवाह लग्न में जन्म नक्षत्र नहीं लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ ये अपवाद है ना, कि जन्म नक्षत्र को लेना चाहिए ऐसा करके कि पटबंधन चौलान्न प्राशने च उपनयने शुभदम जन्म नक्षत्रम अशुभम तो अन्य कर्मणि, कि राज्याभिषेक, मुंडन, अन्नप्राशन, उपनयन कर्म में जन्म नक्षत्र भी शुभ होता है ना। अशुभम तो अन्य कर्मणि, और अन्य कहीं कर्मों में जन्म नक्षत्र को अशुभ जानना चाहिए। तो ये कहे हैं पटबंधन, चौल, अन्नप्राशन और उपनयन, इन चारों संस्कारों में
यदि जन्म नक्षत्र भी हो तो भी वह शुभ माना जाता है। अस्तु, यही कह रहे हैं। फिर क्या छोड़ना है इसके लिए? हित्वा रिक्ताम तथा मंदाम अष्टमीम द्वादशीम तथा, है ना। अब ये मंदा के जगह नंदा है, नंदा और अष्टमी द्वादशी यहाँ कह दिया है। तो हित्वा रिक्ताम तथा नंदाम अष्टमीम द्वादशीम तथा तिथे क्षयमाम वारान शनि भौमार्ग संज्ञकान। अब नक्षत्र बता चुके हैं, नक्षत्र का अपवाद बता चुके हैं। अब जो है ये वार तिथि का बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो हित्वा रिक्ताम तथा नंदाम, है ना, नंदा और रिक्ता तिथि अष्टमी और द्वादशी को छोड़कर, द्वादशी तथा तिथेः क्षयमाम, क्षय और अमाम, क्षय तिथि और अमावस्या, तिथेः क्षयम अमाम, क्षय तिथि और अमावस्या को भी छोड़ करके, और शनि भौमार्ग संज्ञान, है ना, जो अशुभ वार हैं, शनि मंगल और रविवार को छोड़ करके, जो क्रूर है, जो क्रूर कर्मों में रही हैं, जो शुभ कर्मों में नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वार कोई भगवान का जो बनाया सब कुछ शुभ है, पर वो किसी अन्यत्र कर्म में शुभ है, ऐसा समझना चाहिए। शुभ शुभ नहीं है, वो इस कर्म के लिए शुभ है। शुभ तो है ही सब, वार तिथि नक्षत्र सब, यहाँ एक अंश मात्र भी कोई अशुभ नहीं है। पर वो इस जो कर्म जिस प्रकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी जो मुंडन नित्य संस्कार चल रहा है, या जो अन्नप्राशन संस्कार चल रहा है, उसी के लिए यह शनि मंगल और रविवार अशुभ है, ऐसा मानना चाहिए। और रिक्ता नंदा अष्टमी द्वादशी क्षय और क्षय तिथि और अमावस्या, इनका त्याग करके, शनि मंगल रवि इन वारों का त्याग करके, अन्य वारों और अन्य शुभ तिथियों में उन नक्षत्रों के योग से मुहूर्त या अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद, चौल कर्म, उपनयन आदि कर्म करना चाहिए। अस्तु, आज इतना ही। अगले से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय सीताराम। सभी को पुनः भगवान सबको शुभाशीर्वाद प्रदान करें। जय सीताराम।